स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसे NPL भी कहते हैं, अब इसमें वैकेंसी आ चुकी है एंड परमानेंट जॉब है एंड डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड की वैकेंसी भी अच्छी खासी है। पहली बार ऐसी कोई वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट जॉब है पूरी तरह से, बहुत अच्छी पे स्केल है एंड जिसका नोटिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा लगा है मुझे देख के पर्सनली। आप लोग भी देखेंगे, शायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा एंड अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि बिल्कुल आपको एकदम ठान लेना चाहिए कि इसमें हमें सिलेक्शन लेना है एंड उसकी तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। आइए देखते हैं ITI के कौन कौन से ट्रेड इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब है एंड पे स्केल फैसिलिटीज इतनी अच्छी आपको मिलेंगी कि आपको फिर इस जॉब को छोड़ने का मन नहीं करेगा। आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम सब तरह की अपडेट आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं। 3 जुलाई 2022 सबसे पहले लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ही आपको देख लीजिए क्या है, 3 जुलाई 2022 तक आपको ये फॉर्म भरना होगा। एंड यहाँ पे वैकेंसी पे आते हैं डायरेक्ट, बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत पूछिएगा कि सर हम इस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी 79 यानी 79 पोस्ट है। पे लेवल यहाँ पे 19,900 से 63,200 है। ध्यान दीजिए, ये आपका बेसिक होगा 19,900, इसमें आपका लगभग 30% DA होगा और अलाउंसेस मिलके आपकी ये सैलरी 30,000 के 30,000 से 35,000 के आसपास, यहाँ देखिए टोटल लिख ही दिया गया, 33,848 रुपये स्टार्टिंग आपको हर महीने मिलेगी। ठीक है, 28 साल यहाँ पे अपर एज रखी गई है जनरल कैटेगरी की। इन केस ऑफ OBC SC ST आपको 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का, एंड इन केस ऑफ PWD आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। सबसे पहली पोस्ट जिसकी कि आप कहते हैं सर इससे वैकेंसी आती ही नहीं है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। 17 पोस्ट है टोटल। 17 पोस्ट में से एक पोस्ट है PWBD के लिए। ठीक है, E कैटेगरी। अब E कैटेगरी क्या हम लोग देख लेंगे बाद में। यहाँ पे अप्लाई करने की बात करें तो आपको 10th पास होना है साइंस साइड, यानी साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 10th में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। एंड ITI में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में ITI अगर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका काम होगा जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाफ होगा उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अगर आपने ITI नहीं किया, 10th के बाद आपने 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया इसी ट्रेड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी नहीं की तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका 10th स्टैंडर्ड वही सेम होना चाहिए एंड आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। इन कहाँ पे, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडी अंडर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, UT, कहीं की भी कोई कंपनी हो, उसमें आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रीशियन में आपको ITI होना है। 17 पोस्ट है। सेम कंडीशन जो ऊपर है वही है, बस ट्रेड यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन होगा। अगली पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन। कई कमेंट हमने देखे थे इंस्ट्रूमेंटेशन से ITI करके हमने गड़बड़ कर दी क्या सर, तो लीजिए आपके लिए 11 पोस्ट आ चुकी है। बस आप तैयारी में लग जाइए, 11 में से एक पोस्ट आप अपनी पक्की करिए। ठीक, सेम कंडीशन, 10th साइंस साइड के साथ 55% मार्क एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। अगली ट्रेड है कंप्यूटर। इसमें कोपा ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। 55% मार्क्स यहाँ भी रखे गए हैं। साथ में अगर ITI नहीं तो आपका अप्रेंटिसशिप 2 साल का, अगर वो भी नहीं तो 3 साल का एक्सपीरियंस। अगली पोस्ट की बात करें, फिटर के लिए है। टोटल 5 पोस्ट है, थोड़ी कम है फिटर की, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, उसके लिए आप तैयारी में लग जाइए। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन सिविल। आप कहते नहीं आती, 4 पोस्ट यहाँ आ चुकी है। 10वीं पास, साथ में ड्राफ्टमैन सिविल में ITI। अगर ITI नहीं, 10 के बाद आपने अप्रेंटिसशिप की 2 साल की, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। देन वेल्डिंग, 4 वैकेंसी है वेल्डर ट्रेड में। वेल्डर या वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक। कई बार आपका क्वेश्चन आता है सर हमारा वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, हम वेल्डर में अप्लाई कर सकते नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। 10th आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है मशीनिस्ट की वैकेंसी। मशीनिस्ट में, इसमें मशीनिस्ट ट्रेड में आपका ITI हो, साथ में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। 10th में साइंस साइड आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगली पोस्ट है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। पोस्ट एक ही है, थोड़ा सा निराश होंगे आप यहाँ पे, बट कोई भी कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, टूल एंड डाई मेकर की है। इसमें भी एक पोस्ट है टूल एंड डाई मेकर। आपका जो ट्रेड है डाई एंड मोल्ड्स, उसमें आपका ITI होना चाहिए। 10th आपका साइंस साइड, 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, या सेम क्राइटेरिया 2 साल का अप्रेंटिसशिप हो या आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो 10th के बाद। नेक्स्ट है डीजल मैकेनिक की। ये भी एक पोस्ट है, सेम जो ऊपर क्राइटेरिया बताया गया वही है। यहाँ पे देखेंगे आप मैकेनिक डीजल या मैकेनिक डीजल इंजन ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आसानी से।
अगली पोस्ट टर्नर की है, इसमें भी एक वैकेंसी है। टर्नर ट्रेड में आपका ITI साथ में साइंस साइड के साथ 10वीं 55% मार्क्स के साथ। देन है सीट मेटल, ये भी एक वैकेंसी देखने को मिल रही। सीट मेटल वर्कर ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए, अगर नहीं ITI तो अप्रेंटिसिप होना चाहिए, वो भी नहीं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक और लास्ट पोस्ट है ग्लास ब्लोअर की, यहाँ पे ग्लास ब्लोअर ट्रेड में आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज सेम वही अप्रेंटिसिप या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है RAC, एक पोस्ट है RAC के बच्चे भी थोड़ा निराश होंगे, बट अनरिजर्व कैटेगरी है तो कोई भी कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है आप लोग। एक पोस्ट है, सेम वही कंडीशन रखी गई, RAC ट्रेड में ITI या आपका साथ में 2 इयर्स का अप्रेंटिसिप या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ई कैटेगरी की बात की थी हमने, PWBD। ई कैटेगरी मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम एमॉन्ग्स पर्सन अंडर क्लासेस A to D इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस। मीन्स A से D तक कोई भी आपका हो डिसेबिलिटी, आप ई कैटेगरी में आते हैं। ABCD आप कैटेगरी देख लीजिए क्या होती ब्लाइंडनेस की, उसके अकॉर्डिंग आप नोटिफिकेशन में वैकेंसी भी देख लीजिएगा कि जहाँ PWBD के लिए हम उसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। देन बेनिफिट्स आप यहाँ देख सकते हैं, सैलरी आपकी अच्छी होगी, DA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, छुट्टियाँ मिलेंगी, सब कुछ आपको PF आपका कटेगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, आप गिन नहीं पाएंगे। एंड लीव ट्रैवल कंसेशन भी आपको मिलता, मतलब आप फैमिली को लेके जो घूमते हैं या कुछ करते हैं उसको भी मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंस मिलेंगे आपके, मेडिकल रिम्बर्समेंट होगा आपका, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ आपको मिलने वाली हैं। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं आप। अब फॉर्म कैसे भरना उसके बारे में बात करेंगे, एंड सिलेक्शन पैरामीटर पे एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। फिर भी आप थोड़ा देख सकते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका, एग्ज़ाम होगा 150 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 10th ITI एंड 12th स्टैंडर्ड के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम होंगे। देन सिलेबस आप देखेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 का यहाँ पे दिया है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देन पेपर 2 में आपका 30 मिनट का होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। एंड पेपर 3 आपके कंसर्न सब्जेक्ट का होगा। 3 पेपर आपके टोटल लिए जाएंगे, तब आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। अप्लाई करने के लिए आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, एंड उसे आपको 3 जुलाई 2022 तक इस दिए गए एड्रेस पे लिफाफे पे टेक्नीशियन 1 लिख के कंप्लीट आपको इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है उस पर अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे, जिससे आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं जो कि आपको फॉर्म के साथ भेजने पड़ेंगे, ठीक है। 100 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट भी रखना है जो कि पेएबल रहेगा न्यू दिल्ली के केस में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये 100 रुपये की फ़ीस भी लगने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं SC ST PWB जो वुमेन कैंडिडेट, CSR एम्प्लॉय, अब्रॉड कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, इन सब का कोई फ़ीस नहीं लगेगा। सिर्फ अनरिजर्व एंड OBC कैटेगरी का फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करना होगा, जो कि आपको पेएबल एट न्यू दिल्ली, पर्सनल डिटेल इसमें है, ये सब आपको बनवाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको ये सारी चीज़ें लिखनी भी पड़ेंगी, ठीक है। डायरेक्टर NPL न्यू दिल्ली आपको पेएबल रखना होगा। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे सेल्फ अटेस्ट करके, एंड एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भेज देना होगा। तो अगर आपके कमेंट्स आते हैं एंड 100 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाते हैं तो फॉर्म कैसे फिलअप करना ऑफलाइन, वो हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बता देंगे, एंड आज बता देंगे शाम तक, जिससे आप आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।